Hello, hi. I am संगीता मिश्रा. वेलकम टू आराध्या इंस्टीट्यूट. आराध्या इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है. चलिए हम लोग अपनी क्लास को डिस्कस करते हैं. आइए हम लोग देर न करते हुए अपनी क्लास को करते हैं. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. निम्नलिखित में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? वास्तविक बजट, आदर्श बजट, असंतुलित बजट, औसत बजट. बताइए कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? बजट का प्रकार तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है? तो वास्तविक बजट भी होता है, आदर्श बजट भी होता है, औसत बजट भी होता है और बचत का बजट भी होता है, लेकिन असंतुलित बजट नहीं होता है. तो ये है क्वेश्चन 1 का ऑप्शन क्या होगा? सी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. मानसिक आय का संबंध मुख्य रूप से होता है. बताइए मानसिक आय का संबंध मुख्य रूप से किससे होता है? मुद्रा से होता है, संतोष से होता है, काले धन से होता है, उपरोक्त सभी से होता है. मानसिक आय मतलब क्या होता है? मन की संतुष्टि, ठीक है? मन की संतुष्टि मतलब जिससे हमारे मन को सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है? तो मानसिक आय का संबंध मुख्य रूप से किससे होता है? संतोष से होता है. किससे होता है? संतोष. मुद्रा से होगा नहीं हमको मानसिक आय, काले धन से होगा नहीं, तो उपरोक्त में से भी कोई नहीं होता है, तो हमको क्या होगा? संतोष से होगा. ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. कौन सा चेक केवल बैंक खाते में जमा होता है? आपको ये बताना है कि कौन सा चेक हम अपने बैंक खाते में जमा करते हैं. रेखांकित चेक जमा करते हैं, आदेशक चेक जमा करते हैं, विकृति चेक जमा करते हैं या वाहक चेक जमा करते हैं. तो इसका आंसर बताइए आप लोग. इसका आंसर होगा रेखांकित चेक, ठीक है? अच्छा आप लोग एक क्वेश्चन और बताइए, कौन सा चेक सबसे खराब चेक माना जाता है, सबसे बेकार होता है? उसे क्या कहते हैं? बियरर चेक. बियरर चेक ऐसा चेक होता है जो सबसे खराब चेक होता है, ठीक है? चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या होगा? रेखांकित चेक इसका आंसर होगा ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है? बताइए मासिक वेतन, ठीक है, किस आय के अंतर्गत आता है? मासिक वेतन क्या होता है? जैसे कि ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, मजदूरी नहीं कर रहे हैं. मजदूरी तो शारीरिक हो गया. मानसिक काम वो होता है जो हम लोग बैठ के करते हैं, ठीक है, लैपटॉप पे बैठ के करते हैं, मोबाइल में बैठ के करते हैं, ठीक है. इसको मानसिक काम मतलब अपने दिमाग से अपने से काम किया जाता है, ठीक है. तो मानसिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है? तो प्रत्यक्ष आय के, ठीक है, क्योंकि हम कोई जॉब करते हैं तो क्या होता है? हमें वेतन मिलता है और प्रत्यक्ष रूप से मिलता है, इनडायरेक्ट नहीं मिलता है, डायरेक्ट मिलता है, ठीक है. तो हमारा आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था नहीं है? बताइए. बैंक, LIC, जीवन बीमा निगम, उधार देने वाली या सहकारी समिति. इसमें से आपको बताना है कौन सी वित्तीय संस्था नहीं. ये तो बहुत ईजी ऑप्शन है, आप लोग बता सकते हैं. बैंक, LIC या जीवन बीमा निगम, उधार देने वाली संस्था या सहकारी संस्था. तो इसका आंसर होगा उधार देने वाली संस्था कोई वित्तीय संस्था नहीं है. ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा. नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ठीक है. और कमेंट में बाद में आप लोग आंसर करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी और कैसी क्लास आप लोगों को चाहिए. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सॉरी. इनमें से अनिवार्य बचत श्रेणी में क्या आता है? बताइए अनिवार्य बचत श्रेणी क्या आता है? बैंक में जमा बचत होता है या बीमा पॉलिसी होती है या लोक भविष्य निधि होती है या कर्मचारी भविष्य निधि योजना होती है. मतलब इस पे पूछा गया है कि इसी ऑप्शन में से आपको बताना है अनिवार्य बचत श्रेणी में से क्या आता है. बैंक में जमा बचत होता है कि बीमा पॉलिसी होता है कि लोक भविष्य निधि होता है? बताइए. आप लोग का ये आंसर रहेगा कि आप लोग ये कमेंट में इसका आंसर करके आप लोग बताएंगे, ठीक है. चलिए नेक्स्ट 7. एंजल के उपभोग के नियम के अनुसार व्यय की मदें कितनी है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप सभी लोग इसको रटे होंगे, ठीक है. एंजल के उपभोग के नियम के अनुसार व्यय की मदें हैं. कितनी मदें हैं? 3 मदें हैं, 4, 5 या 8? बताइए इसका आंसर. तो इसकी 5 मदें हैं. कितनी मदें हैं? एंजल के उपभोग की 5 मदें हैं. कौन कौन सी है ये कमेंट में करके बताइएगा. नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है. चलिए देखते हैं आप लोग की तैयारी कितनी हुई है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
प्रति लाभ जो एक व्यक्ति शेयर से प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। प्रति लाभ जो एक व्यक्ति अपने शेयर से प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं, लाभांश कहते हैं, किराया कहते हैं, सेवा कहते हैं। सेवा करने पे कोई व्यक्ति अपने शेयर से तो प्राप्त करेगा नहीं, किसी की सेवा कर रहा है तो। किराया लेगा तो वो उसको पैसे मिलेंगे, वो शेयर से भी नहीं प्राप्त कर रहा है। ब्याज से भी शेयर नहीं प्राप्त होता है। आप पैसा किसी को दे रहे हैं तो वो आपका परसेंट पे ब्याज दे रहा है तो उससे भी शेयर नहीं प्राप्त होता। हमारा आंसर होगा लाभांश। लाभांश से हम शेयर प्राप्त करते हैं, ठीक है। शेयर से प्राप्त होता है, जो हमारा लाभांश होता है वो शेयर से प्राप्त होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छा बजट होता है, कौन सा होता है? लचीला होता है, कठोर होता है, आदर्शवादी होता है या वास्तविक होता है? एक अच्छा बजट कौन सा होता है? जब आप लोग बजट बनाते हो तो कैसा बजट, कठोर बजट बनाते हो कि लचीला बनाते हो कि आदर्शवादी बनाते हो कि वास्तविक बजट बनाते हो? आप लोग तो बजट बनाते ही होंगे। बजट अच्छा, सबसे अच्छा बजट कब बनाया जाता है? साल के अंतिम में, महीने के अंतिम में या हफ्ते में? आप लोग कब बजट बनाते हैं अपना? तो सबसे अच्छा जो बजट बनाया जाता है वो महीने के लास्ट में बनाया जाता है, ठीक है। सबसे अच्छा बजट हम लोग महीने के लास्ट में बनाते हैं, साल के भी लास्ट में बनाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा बजट माना जाता है महीने के लास्ट में, ठीक है। मंथ के लास्ट में हम लोग सबसे अच्छा बजट बनाया जाता है। तो हम लोग का क्या एक अच्छा बजट होता है, वो कौन सा बजट होता है? वो हमारा लचीला बजट होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्तविक आय को आय कहते हैं, कौन सा आय कहते हैं? प्रत्यक्ष आय कहते हैं, पैसा आय कहते हैं, मानसिक आय कहते हैं, कुल आय कहते हैं? वास्तविक आय को क्या कहते हैं आप बताइए? वास्तविक आय को प्रत्यक्ष आय कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा, सॉरी ये टाइपिस्ट भैया ने टाइप गलत कर दिया है, असुरक्षा होगा और नहीं होगा। असुरक्षा को घटाता है, वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाता है। क्या घटाता है? मजदूरी, वेतन, सेवाएं या बचत? जब हम लोग वृद्धावस्था में जाते हैं तो आर्थिक असुरक्षा को क्या घटाता है? मजदूरी घटाता है। हम मजदूरी करेंगे तो हमारी आर्थिक असुरक्षा घटेगी नहीं। वेतन हम हर महीने आते हैं वो और हर महीने खर्च हो जाते हैं, तो उससे हमारी आर्थिक असुरक्षा तो हुई नहीं, ठीक है। सेवा से भी नहीं हुआ। बचत, अगर हम बचत करेंगे, जैसे हम लोग पैसे कमा के अगर रख लेंगे तो वो वृद्धावस्था में हमें काम आएगा। ये हमें आर्थिक असुरक्षा से बचाएगा, हम सुरक्षित रहेंगे, हम अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं अगर हम बचत किए रहें, ठीक है। इसीलिए लोग रिटायर होने से पहले ही पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है, बचत कर लेते हैं, जिससे कि वृद्धावस्था में कोई परेशानी ना आए, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आंसर क्या होगा? डी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभव से उत्पन्न होता है। बताइए। आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभव से उत्पन्न होता है। प्रतिदिन के अनुभव से क्या उत्पन्न होता है? हमारा इसका आंसर होगा वास्तविक आय, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। माली की सेवा मजदूरी है जबकि बैंक मैनेजर की सेवा क्या है? बताइए। इसमें बताया गया है कि माली की सेवा जो है वो मजदूरी है, मतलब माली मजदूरी करता है, तो बैंक मैनेजर क्या करता है? पुरस्कार देता है, वेतन है, बोनस है, उधार है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा वो दिमाग लगाने की बात नहीं है। मैनेजर को क्या मिलता है? बैंक मैनेजर को क्या मिलता है? वेतन मिलता है हर मंथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोनस तो मिलता नहीं। बोनस क्या होता है? बोनस तो आप लोग जानते होंगे कि किसी फेस्टिवल पे लोगों को मतलब कि वेतन के अलावा भी जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोनस कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवार के लिए भोजन किस प्रकार की आवश्यकताओं में आता है? परिवार के लिए जो भोजन होता है वो किस प्रकार की आवश्यकताओं में? सुविधा में आता है, आवश्यकता में आता है, लचीला में आता है या विलासिता में आता है? तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? इसका आंसर होगा आवश्यकता। जो हमारी भोजन है, भोजन किस प्रकार की आवश्यकता में आता है? ये आवश्यकता, भोजन हमारे लिए क्या है? आवश्यक है, ठीक है, सुविधा नहीं है भोजन हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
पोषण सुरक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित आयाम नहीं आते हैं। इसमें से बताना है आपको कि पोषण सुरक्षा के अंतर्गत कौन से आयाम नहीं आते हैं। बताइए, उपलब्धता, पहुंच होना, अवशोषण, आय। तो आय हमारा पोषण सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, उपलब्धता आती है। उपलब्धता मतलब समझ रहे हैं, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, जैसे कि सब्जी हो गया, ये सब होगा ना, तो ये सब पोषण में आएगा, तो ये उपलब्धता हो गया। पहुंच, जिस तक हम पहुंच पा रहे हैं। अवशोषण, जिसे हम अवशोषित कर ले रहे हैं, तो ये सब क्या आते हैं, ये सब पोषण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो आय है, आय क्या है, आय एक पैसा है। ठीक है, पैसा हमारा पोषण के अंतर्गत, पोषण सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता। पोषण सुरक्षा है, आय हमारे पोषण सुरक्षा नहीं करता। ठीक है, चलिए तो आप लोग का क्वेश्चन यहीं तक था। क्वेश्चन आप लोग के समाप्त हो गए। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।